दो मुख्य प्रकारों पर बहुत गहराई से चर्चा करते हैं, स्वपोषण और परपोषण। चलिए स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से शुरू करते हैं। अगर हम ग्रीक शब्दों को तोड़ें तो ऑटो का मतलब है स्वतः और ट्रॉफ का मतलब है पोषण। तो जो अपना पोषण खुद करते हैं। जी, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बिल्कुल। इसमें सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। और दूसरी तरफ है परपोषण। हाँ, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरो यानी विषम या पर, और ट्रॉफ यानी पोषण। जंतुओं और कवकों में तो क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सही कहा, इसलिए वे दूसरों पर निर्भर हैं। यहाँ वो जटिल कार्बनिक अणुओं को ग्रहण करते हैं और उन्हें तोड़कर सरल अणुओं में बदलते हैं, जिसे डिग्रेडेशन या निम्नीकरण कहा गया है। जी। अब अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो परपोषण के भी 3 बेहद रोचक प्रकार हैं जिन्हें समझना जरूरी है। हाँ, मैंने भी उन तीनों प्रकारों के बारे में पढ़ा। पहला है मृतजीवी पोषण या सैप्रोफाइटिक। सैप्रोस का अर्थ है अवशोषण। इसमें जीव मरे हुए जीवों से घुलित कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। कवक और कुछ बैक्टीरिया इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। लोग अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये पर्यावरण के लिए बहुत अहम है ना? बिल्कुल, ये प्रकृति के अपघटक या डिकम्पोजर्स हैं। इनके बिना प्रकृति में मूल तत्वों का पुनः चक्रण या रिसाइकलिंग हो ही नहीं पाएगा। तो अगर ये न हो तो पृथ्वी पर सारा कचरा और मृत शरीर बस जमा होते रहेंगे। हाँ, और मिट्टी को नए पौधों के लिए पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। ये तो बहुत ही जरूरी है। फिर दूसरा प्रकार है परजीवी पोषण यानी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जी, पारा का मतलब पास या बगल और साइटोस का मतलब पोषण। इसमें जीव किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर तरल रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हाँ, और उस अन्य जीव को पोषी